Hello students, God bless you. Today we are going to start chapter number 17, Simultaneous Linear Equations. उर्दू में इन मुसावातों को हमज़ाद यकदर्जी मुसावातें कहते हैं। दोनों में एक जैसे वेरिएबल्स होते हैं, जैसे जो आप इक्वेशंस दो लिखी हुई नज़र आपको आ रही होंगी बोर्ड पे, 7x + 3y = 25 एंड -2x + y = 4। दोनों में जो वेरिएबल्स हैं वो x और y हैं और दोनों की जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल की वो 1 है, इसलिए इनको कहते हैं कि ये लीनियर इक्वेशंस हैं, साइमल्टेनियस हैं, एक जैसे वेरिएबल्स, एक जैसी वैल्यूज़। अब इनको हमने सॉल्व करने के मेथड हैं जो इस एक्सरसाइज में हैं वो दो हैं। एक तो है एलिमिनेशन मेथड और दूसरा हम जो यूज़ करेंगे वो होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में करना क्या है? पहली बात तो ये है कि एलिमिनेशन का मतलब क्या है। मतलब बहुत आसान सा है। एलिमिनेशन का मतलब है एलिमिनेट, इसका वर्ब है और मतलब होता है ख़त्म कर देना, निकाल देना। मतलब यहाँ से हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल को ख़त्म करेंगे। हम दोनों मुसावातों के साथ कुछ ऐसा करेंगे कि एक वेरिएबल रह जाए। और सिंगल वेरिएबल को आपको पता है सॉल्व करना फिर आसान हो जाता है। एक्स की वैल्यू निकालनी या वाई की वैल्यू निकालनी, वो एक की निकल आएगी तो फिर उसकी वैल्यू हम पुट करके दूसरी जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे एक्स और वाई दोनों में इन्वॉल्व हैं, तो हमें देखना है कि हमें या तो एक्स का जो कॉफिशिएंट है दोनों इक्वेशंस का वो सेम कर लें या y का, जिसका इजीली हो सकता है वो कर लें। अगर हम देखें कि x का इसमें जो कॉफिशिएंट है वो 7 है और उसमें 2 है, तो क्या करेंगे, या फिर इस इक्वेशन को सारी को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इस सारी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दें। तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14x हो जाएगा और जब इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 14x हो जाएगा। दोनों इक्वेशंस को करना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम y की बात करें तो इसमें y का कोफिशिएंट 3 है और इसमें y का कोफिशिएंट 1 है। तो अगर हम इक्वेशन 2 को, अगर इसको 2 का नाम दे लें, इसको हम अगर अकेली इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों के जो हैं वो कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। तो अब आसानी से हम क्या कर सकते हैं, y को जो है एलिमिनेट कर सकते हैं। इक्वेशन 2 को क्या करेंगे हम, इसमें 3 है, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या लिखेंगे हम, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 3। इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें। मैंने मकसद आपको बताया क्यों हम ऐसा करें, क्योंकि हम दोनों में y के कोफिशिएंट इक्वल करना चाहते हैं। x के हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना पड़ना था। इसमें सिर्फ एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3y हो जाएगा और ये भी 3y है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम। चलें इसको ज़रा हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगी इक्वेशंस, ये बन जाएगी -6x। इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y = 12। इसका नाम हम इक्वेशन नंबर 3 रख देते हैं, 1, 2 एंड 3। अब देखें कि हमारे पास इक्वेशन जो 3 है और इक्वेशन 1 जो है, दोनों में y के कोफिशिएंट क्या हो गए, सेम हो गए। अब हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 और 3 को दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों में सेम साइन है। अगर इक्वेशंस जब दो बनी है आपकी, कोफिशिएंट सेम करने के बाद अगर दोनों में ऑपोजिट साइन हो तो ऐड कर देते हैं और अगर सेम साइन हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अब हम इसको इक्वेशन 1 और 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 3। अब मैं 1 एंड 3 का मतलब है कि 1 और 3 को हम किसी को पहले जिसको मर्जी ऊपर रख लें, जिसको मर्जी नीचे। तो हम अगर 1 को रखते हैं तो 7x + 3y = 25 और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास -6x + 3y = 12। सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली वैल्यूज़ की साइंस क्या हो जाती हैं, चेंज। ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 7x एंड 6x 13x और +3y -3y, ये एलिमिनेशन हो गई कि हम y हमारा जो है वो एलिमिनेट हो गया, ख़त्म हो गया। 25 - 12 13, सो x = 13। सिंगल वेरिएबल में सॉल्व करना बिल्कुल इजी। तो x की वैल्यू क्या निकल आई हमारे पास, 1। ये जो x की वैल्यू 1 निकल आई है, इसको हम क्या कर सकते हैं,
पुट कर सकते हैं इक्वेशन 1 में, 2 में या 3 में, जिसमें मर्जी पुट कर लें, y की सेम वैल्यू जो है आपके पास आएगी। अब हम क्या लिखेंगे, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम x की जगह पे 1 पुट कर रहे हैं। 7x प्लस 3y इक्वल्स 25, ये हमारी जो इक्वेशन थी 1 वो मैंने पूरी लिख दी। अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट कर देंगे। 3y इक्वल्स टू 25, 7 प्लस 3y इक्वल्स 25, 3y को इधर रहने देते हैं और 25 प्लस का 7 उधर जाके -7, कितना होगा 18, और y इज इक्वल टू 18/3, सो y इज इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास y की वैल्यू निकल आई। हमारा सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, 1 and 6, मतलब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 6। और जब भी सोल्यूशन सेट लिखते होते हैं हमेशा x की वैल्यू पहले लिखते हैं और y की वैल्यू बाद में लिखते होते हैं। तो ये एलिमिनेशन मेथड, इस तरह से हम इसके बाकी क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है। जहन में रखना है कि आपका मोटिव क्या होना चाहिए, आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव इसमें यह है कि हम किसी एक वेरिएबल को ख़त्म करना चाहते हैं, वो चाहे x हो या y हो, दोनों में से एक को हमने ख़त्म करना है, और जिसका इजीली एलिमिनेट हो सकता है उस वेरिएबल को पकड़ लें। यहाँ पे हमने देखा कि y का जो वेरिएबल है 1 है और इसका 3 था, तो हमने कहा जी इक्वेशन 2 को हम अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो इक्वेशन बनेगी उसमें 3y हो जाएगा, और फिर हम आसानी से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कब करना है और ऐड कब करना है। ये मैं आपको बता दूं कि अगर तो साइन जो आपके पास इक्वेशंस आई हैं उन दोनों की सेम साइन है तो फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। और अगर इक्वेशन तो आपने बना ली, कॉफिशेंट्स इक्वल कर लिए और उसमें क्या है साइन ऑपोजिट है, फिर ऐड कर दें, यानी एक में +3y और एक में -3y है तो फिर ऐड कर देंगे तो +3y -3y से कैंसिल हो जाएगा। तो ये बातें जहन में रखते हुए बाकी क्वेश्चंस भी हम करते हैं। चलिए हम एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 5। मैंने 2, 3 और 4 देखे हैं, बहुत ईजी हैं। जस्ट आपको क्या करना है, कुछ में ऐड करके y से कैंसिल हो जाएगा, कुछ में सब्ट्रैक्ट करेंगे, बहुत ईजी है। ये एक क्वेश्चन है जिसमें ओवर की फॉर्म में आ रहा है और आप लोगों को शायद थोड़ा सा ये मुश्किल लगे, लेकिन ये एक्चुअली है बहुत इजी। इसके दो मेथड हैं, एक तो या तो ओवर को ख़त्म कर लें हम कि इक्वेशन पूरी को क्या कर दें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 2x बन जाएगा, सॉरी ये x हो जाएगा, ये +2y इज इक्वल टू 14। और दूसरा ये है कि हम इसको एज इट इज़ कर दें, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। हम एज इट इज़ ही रखेंगे इसको, और इसको देख रहे हैं हम कि एक -y और एक +y है, कॉफिशिएंट तो इक्वल है, साइन जो है वो भी ऑपोजिट है, एक में प्लस है और एक में माइनस है, तो दोनों इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट या ऐड। मैंने बताया था ना कि अगर साइंस ऑपोजिट हों, कॉफिशिएंट इक्वल हों, तो फिर ऐड करने से वो ख़त्म होगी, +y -y से कैंसिल हो जाएगा। अगर हम माइनस करेंगे फिर तो नीचे वाली वैल्यू की साइन चेंज होगी, तो वो सेम साइन जो हो जाएंगी वो फिर ऐड हो जाएंगी वैल्यूज़। तो ऐसा नहीं हम करेंगे, हम इनको दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सॉल्यूशन, एडिंग इक्वेशंस 1 and 2। ओके, 3x -y इक्वल्स 7 एंड 1/2x + y इक्वल्स 7। ऐड करेंगे हम तो साइन तो नहीं चेंज होंगी, +y -y से कैंसिल हो गया, एलिमिनेशन हो गई, एक वेरिएबल हमारा ख़त्म हो गया। 3x और 1/2x कितना बनेगा, 3 होल 1/2 भी लिख सकते हैं हम इसको, 7/2 भी लिख सकते हैं। और अगर आप इसको चले, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर नहीं समझ आ रही तो कैसे करेंगे, 3 + 1/2 ऐसे, ठीक है, 3 इसका और ये 1/2 इसका, ऐड कर देते हैं, 2 एलसीएम आएगा, 1 2s are 2, 2 3s are 6, 6 + 1 कितना हो गया, 7/2। तो हम इधर लिख सकते हैं 7/2x इक्वल्स टू 7, सो x इक्वल टू 7, और यहाँ से जो 7/2 है अगर इसको इक्वलिटी क्रॉस कराते हैं तो फिर क्या आ जाएगा, 2/7। तो यहाँ 7 से कैंसिल, तो x की वैल्यू 2 निकल आई आसानी के साथ। अब ये x की वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में या 2 में पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, y की वैल्यू। क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, या पुट x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 पहले लिख लेते हैं, 3x -y इक्वल्स टू 7, सो 3 इंटू वैल्यू ऑफ x इज 2
माइनस वाई इक्वल्स 7, 6 माइनस वाई इक्वल्स टू 7, 3 2 ज़ार 6, ये माइनस वाई या ऐसे रहने देते हैं, और 7 माइनस 6, सो माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब वाई को माइनस की या दोनों तरफ माइनस के 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वाई इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। हमारे पास एक्स और वाई की दोनों की वैल्यूज़ आ गई। सोल्यूशन सेट हमारा क्या हुआ, 2 एंड -1। सो दैट इज़ आवर आंसर। ईजी। सिर्फ मैंने इसलिए ये क्वेश्चन किया कि यहाँ से 1/2 देखकर बहुत से बच्चे घबरा जाते हैं, ओवर आ जाए, पॉइंट आ जाए, स्क्वायर रूट की साइन आ जाए तो फिर घबरा जाते हैं स्टूडेंट्स। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इजी क्वेश्चन था कि हमने एज इट इज़ इसको कर दिया। अगर हम उसको 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके करते फिर हमें एक कॉफिशेंट को इक्वल करना पड़ना था, क्योंकि फिर इसमें 2y हो जाना था, इसमें y था, फिर हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई, वैसे भी सेम आंसर आना था, लेकिन हमने ऐसे ही कर दिया। और यहाँ पे आके अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आपको तो एलसीएम में हो सकती है, वो मैंने आपकी सॉल्व कर दी कि साइड पे आप सॉल्व कर सकते हैं 3 में 1/2 को। ओके, नेक्स्ट मेथड से हम क्वेश्चन करते हैं 1-2। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 9 करते हैं। 3x - 5 इज इक्वल टू y एंड x इक्वल टू y - 1 होल 1/3। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है एक। इसको पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि इसको कैसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना सकते हैं। 3 1 ज़ार 3, 3 में 1 प्लस करेंगे तो 4/3। तो ये काम करेंगे हम। और फिर ये भी है कि हमें वेरिएबल्स को एक साइड पे लाना है, यानी y जो है उस साइड पे है तो इसको इधर ले आएंगे, इसमें भी y को हम लेफ़्ट साइड पे लेके आएंगे ताकि वेरिएबल्स दोनों एक साइड पे हो जाए। और कांस्टेंट्स जो हैं वो 3x - y इज इक्वल टू 5, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। और यहाँ से भी यही काम करेंगे हम, x - y इज इक्वल टू -3 1 ज़ार 3 एंड 1 4/3। ये माइनस की साइन साथ ही है क्योंकि हम इसकी इक्वलिटी तो हमने क्रॉस नहीं ना करवाई, ये तो उसी साइड पे थी। अब इक्वेशन 1 और 2 जो हैं दोनों में y के कोफिशिएंट 1 1 है, तो हमें कुछ भी नहीं करना, जस्ट इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। जब सेम साइन हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, हम ऐड नहीं करते। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशंस 1 एंड इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम 3x - y इज इक्वल टू 5 एंड x - y इज इक्वल टू -4/3। सब्ट्रैक्ट करते होते हैं तो नीचे वाली वैल्यूज़ की साइन चेंज हो जाएगी। ये -y प्लस y से कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट हो गया हमारा। और 3x में से 1x माइनस कर देंगे तो 2x, 5 और यहाँ पे प्लस का 4/3। अब ये एक वैल्यू जो है वो ओवर के बगैर है, दूसरी में ओवर है, तो क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। तो आप इधर साइड पे भी ले सकते हो, 5 + 4/3, इसके ओवर में 1 है, 1 एंड 3 का एलसीएम 3, 1 3 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15 एंड प्लस 3 1 ज़ार 3, 1 4 ज़ार 4, तो ये 19/3 आ रहा है हमारे पास। 2x इक्वल्स 19/3। अब इस 2 को क्या करेंगे, 2 को ओवर में ले जाएंगे, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा। तो 19/3 और 2 जो है ये भी डिवाइड हो गया, तो ये 19/6, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब ये जो x की वैल्यू है ये हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में और हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। पुट x इक्वल टू 19/6 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारे पास 3x - y इक्वल्स टू 5। सो 3x, x की वैल्यू 19/6 एंड -y इक्वल्स टू 5। 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, तो 19 1 ज़ार 19/2 -y इज इक्वल टू 5। सो -y इक्वल्स टू 5, ये प्लस का 19/2 उधर जाके -19/2। सो -y इज इक्वल टू, इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं हम, 5 - 19/2, तो एलसीएम क्या लेंगे, 2, 1 2 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10, 10 - 19 दैट इज -9/2। फिर से गौर कर लें, हमारे पास जो वैल्यू आई थी x की वो थी 19/6, हमने पुट कर दी, तो ये हमारे पास 19 बिकॉज 3 2 ज़ार 6,
अब 19/2 ये प्लस का जो था दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 19/2, और जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास क्या आ गया, -9/2, बिकॉज 10 माइनस 19 तो नहीं होता, तो 19 माइनस 10 करेंगे तो -9/2, -9/2, बोथ साइड माइनस कैंसल्ड, सो y इज इक्वल टू 9/2. So solution set is 19/6 and 9/2, और x और y की दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास फाइंड हो गई है. चलिए नेक्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10. अच्छा, इससे पहले कि हम ये क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 10, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास जो x की वैल्यू आई थी वो तो 19/6 थी और y की वैल्यू 9/2. तो पीछे जो बुक में आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको अकेला 2 नज़र आएगा y की वैल्यू, तो वो ठीक नहीं है. आप घबरा के बार बार ट्राई ना करते रहना कि ये क्यों नहीं आ रहा, वो y की वैल्यू हमारे पास 9/2 ही आती है. ओके, तो इस क्वेश्चन में देखें हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7.5 है. तो पॉइंट से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है. हम इसको क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट 3, तो हम इक्वेशन 1 को इसका अगर हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें, तो क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कोफिशिएंट x के सेम हो जाएंगे. तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3, कि इक्वेशन 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 3x प्लस 3y इक्वल्स 12, बिकॉज पूरी इक्वेशन को हमने जो इक्वेशन 2 का x का कोफिशिएंट था उससे मल्टीप्लाई कर दिया. अब देखते हैं हमारे पास ये इक्वेशन 3 बनी है, 1, 2 और 3 में दोनों में x के कोफिशिएंट क्या हो गए, सेम हो गए. हम y का भी कर सकते थे, y का करना होता तो हमने क्या करना था, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना था क्योंकि उसमें y का कोफिशिएंट 2 है, तो हमने x का कर दिया. तो क्या करेंगे, हम इक्वेशन 2 को और 3 को, सेम साइन है ना, ये भी प्लस है और वो भी प्लस है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं. 3x प्लस 3y इक्वल्स 12 एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7.5, और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम माइनस साइन जो है वो माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट करते वक्त. ओके, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये प्लस 3x और माइनस 3x कैंसिल हो जाएंगे साइन चेंज होने के बाद. 3y प्लस 2y 5y इज इक्वल टू 12 माइनस 7.5 4.5, सो y इज इक्वल टू 4.5 ओवर 5 एंड y इज इक्वल टू 5 9 45 होता है ना, तो 0.9. y की वैल्यू हमारे पास 0.9 आ गई. अब हम y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू फाइंड करते हैं. पुट y इज इक्वल टू 0.9 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, सो x प्लस 0.9 इज इक्वल टू 4, सो x इज इक्वल टू 4 माइनस 0.9, तो x इज इक्वल टू 3.1, बिकॉज अगर हम 0.9 माइनस कर देते हैं 4 में से तो 3.1 आता है. तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, 3.1 एंड 0.9, सो दैट इज़ आवर आंसर. स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर मैंने जो 2 मेथड यूज़ हुए हैं हमारे पास इस एक्सरसाइज के लिए, एक एलिमिनेशन मेथड है और दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का. उसमें पहले मेथड से मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन जो आप जिसमें फील कर सकते थे या आपको टफ टाइम दे सकते थे वो मैंने सॉल्व किए. बाकी आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन छोड़े मैंने आपके लिए ज़रूर कीजिएगा, ताकि इस मेथड को समझें कि हमने एक वेरिएबल को ख़त्म करना है और फिर जो 1 वेरिएबल होता है उसके लिए तो आपको पता है सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है, और जब हम वैल्यू पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू जो वो भी फाइंड कर लेते हैं तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाता है. नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड मेथड यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड वो सीखेंगे, और उसके लिए
अपना खुद भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और मैं आपके लिए मैक्सिमम क्वेश्चन उसके भी सॉल्व करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।